हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कि जो ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, ब्लड ग्रुप के टाइप्स क्या है, उसके क्या क्या मेथड यूज किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर और ब्लड ग्रुप को कंफर्म किया जाता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए शुरू करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। जो ब्लड ग्रुप है उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि अपने ब्लड के अंदर एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इनके बेस के ऊपर ही ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है और जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं डिस्कवरी की। ब्लड ग्रुपिंग के दो सिस्टम है, एक है ABO और एक है RH। जो ABO सिस्टम है उसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, डिस्कवरी की थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 में इन्होंने डिस्कवरी की थी ABO सिस्टम की। उसके बाद में जो RH है, जो RH नाम है उसका एक रिसर्च नाम का एक मंकी था, उसके ऊपर जब भी रिसर्च हुआ उस रिसर्च के बाद में RH का जो डिस्कवरी हुई जिसको हम RH फैक्टर बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी लैंडस्टीनर और जो विनर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दोनों ने मिलकर RH फैक्टर का डिस्कवरी किया। और ये जो डिस्कवरी की वो 1940 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, ABO सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिस्टम जो ABO सिस्टम है उसके अंदर मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जो A, B, AB और O होते हैं, जो कि आरबीसी के ऊपर जो प्रेजेंस है एंटीजन A और B उनके बेस के ऊपर ये क्लासिफाई होते हैं। और उसके बाद में RH सिस्टम वो भी होते हैं कि जो RH-D एंटीजन होता है उसकी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जब भी RH-D प्रेजेंट होता है तो वो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, इट मीन उसके अंदर जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट है। और जब भी RH-D नेगेटिव है इट मींस उसके अंदर RH एंटीजन वो एब्सेंट है। टोटल ये कॉमन जो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे वो 8 टाइप्स के हो जाएंगे, 4 टाइप्स के हो जाएंगे ये ABO सिस्टम के, और जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के कुल मिला के हो जाएंगे 8 टाइप, जिसके अंदर A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये टोटल 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हो जाएंगे दोनों सिस्टम के मिला के। इसके अंदर जो यूनिवर्सल डोनर है वो है O नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसिपिएंट है वो है AB पॉजिटिव। ये क्यों है ये हम आगे देखेंगे। अभी अब देख लेते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड ग्रुप करने के जो टेस्टिंग के मेथड होते हैं वो कौन से रहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ग्रुपिंग और एक होता है रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीसीरा का यूज किया जाता है जिसके अंदर एंटीसीरा A, एंटीसीरा B, एंटीसीरा AB, D1 और D2, ये सारे एंटीसीरा ब्लड बैंक के अंदर यूज किए जाते हैं। और रिवर्स ब्लड ग्रुप के अंदर जो टेस्टेड होते हैं, जो भी सेल होते हैं उनका यूज किया जाता है और सीरम के साथ में उसका टेस्टिंग किया जाता है, जिसके अंदर जो अपने को नॉन सेल्स होते हैं जिसके अंदर A सेल, B सेल और O सेल का यूज किया जाता है। इसके साथ में ही एक ऑटो का भी टेस्टिंग किया जाता है जिसके अंदर पेशेंट का ही सेल्स डाले जाते हैं और पेशेंट के ही सीरम डाला जाता है। जो इसके अंदर हम मेथड यूज करते हैं ब्लड ग्रुप करने का, जिसके अंदर हम स्लाइड मेथड से ब्लड ग्रुप कर सकते हैं और ट्यूब मेथड से भी कर सकते हैं और जेल कार्ड आता है उसकी सहायता से भी हम ब्लड ग्रुप को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। इट मींस जब भी ब्लड ग्रुप A होगा तो उसके अंदर जो आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वो होगा A एंटीजन, और जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी-B होगा। जो जब भी किसी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट साइड का एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो ग्रुप B है उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो B होगा, इट मींस उसका अपोजिट जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी-A होगा प्लाज्मा के अंदर। ब्लड ग्रुप AB होगा तो उसके अंदर जो एंटीजन होंगे वो A और B दोनों प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस पर और उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। इसी कारण से उसको हम AB को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं
और जो ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसके जो अपोजिट एंटीबॉडी होते हैं वो एंटी ए और एंटी बी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसके अंदर जो आरएच सिस्टम होता है वो डी यदि प्रेजेंट है एंटीजन तो आरएच पॉजिटिव, यदि डी एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा और प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। और यदि वो पॉजिटिव होगा एंटी डी तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, यदि एब्सेंट होगा एंटी डी तो वो नेगेटिव कहलाएगा। जैसे एक ब्लड ग्रुप समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ए है उसके अंदर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी ए एंटी बी प्रेजेंट है, और जो एंटी डी है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए पॉजिटिव। समझ गए। इसी तरह से यदि बी है और इसका ब्लड ग्रुप एंटी डी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, और यदि एंटी डी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग को टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा कैसे किया जाता है। यदि आप स्लाइड मेथड के द्वारा ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा ब्लड ग्रुप को कैसे ब्लड बैंक में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।